हमारा जो है सेकंड वाला वो आ जाता है। इसके बाद इसी का जो पार्ट है वो था हमारे पास, हमने इसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। उसके बाद हमने इसकी टेक्निक्स पढ़नी है। हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो कि हम रिएक्शन फॉलो करती हैं, रिएक्शन रेट्स को। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हम के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आता है, टाइम स्केल, ऑन विद द मेथड्स ऑपरेट, ये दो आते हैं। अब जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसकी ये होनी चाहिए कि वो टेक्निक्स इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। उसके बाद रैपिडली चेंजिंग कंसनट्रेशन को रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अंदाज ना हो। ये टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज जो सी होती हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की, डायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स हो जा सकती हैं और इनडायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स हो जाती हैं। जो डायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं उनमें कुछ ये टेक्निक्स हैं। डायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास क्या आती हैं, जो एक्चुअल केमिकल एनालिसिस आ जाते हैं। जिस तरह के हमने सडन कूलिंग का रिएक्शन हो जाना या सडन हीटिंग का रिएक्शन हो जाता है, इस तरह के रिएक्शन होते हैं, वो डायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर कुछ ऐसे आते हैं मेजरमेंट, वॉल्यूम चेंज या डेंसिटी को हम फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमीटर। उसके बाद मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये हमारे पास इनडायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद फास्ट रिएक्शन के लिए जो स्टडी होती है उसमें फ्लो मेथड आ जाता है, रिलैक्सेशन मेथड आ जाता है, फ्लैश फोटोलाइसिस आ जाती है, मॉलिक्यूलर बी मेथड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, इनको भी आपने ऐसे याद करना है। जिस तरह एक्सपेरिमेंटल फॉलो टेक्निक, सबसे पहले ये है कि ये हमारे पास टेक्निक कौन कौन सी हैं। हाफ लाइफ रिएक्शन मेथड, टाइम स्केल मेथड, कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक्स पे क्या क्या होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, रैपिड चेंजिंग कंसनट्रेशंस होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। कैटेगरीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाते हैं। डायरेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, जो कि केमिकल एनालिसिस, डायरेक्ट हम कोई भी मेथड उसके लिए जो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। इनडायरेक्ट में हमारे पास आ जाता है चेंजिंग्स आ जाते हैं, जैसे चेंज डेंसिटी का हो जाना या कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें पोटेंशियोमीटर वगैरह आ जाती है, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है और पोलरग्राफी आ जाती है। फास्ट स्टडी के लिए कुछ मेथड यूज़ करते हैं, फ्लैश फोटोलाइसिस आ जाते हैं, रिलैक्सेशन फॉलो मेथड्स आते हैं, मॉलिक्यूलर बीम मेथड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इनको भी आपने करना है सच।